ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। अहंता से ही जीव की बुद्धि पूरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करे। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्याग दो। तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना यह चाहना करता था, वे दुखदायी जान पड़ेंगे। हे रामचंद्र जी, जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्मा में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राघव, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जाने की चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 105। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है, और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित हो तब उसी का नाम परम पद है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से भिन्न न दिखेंगे। सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब जगत निराकार संकल्प मात्र है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूलभूत दिखते हैं। ज्ञान काल और अज्ञान काल में जगत कुछ उपजा नहीं, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखता, वैसे जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप दिखेगा। हे रामचंद्र जी, अपना संकल्प अपने को नहीं बांधता। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप में भी अहम प्रत्यय से तो संकल्प रूप है। दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं, आत्मा ही है। वास्तव में न जगत का आदि है, न मध्य है और न अंत है। न जगत का होना है और न अनहोना है। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब सर्वात्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो? सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है उसका किंचन संवेदन फुरने से जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आदि भौतिक भासित होने लग जाता है, वैसे यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण और कुबेर आदि सब संकल्प रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी एक तालाब है जिसमें चैतन्य रूपी जल है। फुरन रूपी कीचड़ है, उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेंढक रहते हैं। वे सब संकल्प मात्र है। हे रामचंद्र जी, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती है। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला है। एक उनमें उज्ज्वल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य है। नीच शिला तिर्यक आदि की योनि है। सो भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित है। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है। जैसे फेन, बुलबुले और तरंग सब जल रूप है, वैसे यह सब जगत आत्मरूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती है, वैसे यह जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादि हुए हैं, वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जैसा किंचन आत्मा में होता है वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में पृथ्वी आदि तत्व कहीं नहीं है। न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत उपजा है। सब भ्रम मात्र है। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु है, चेतनता से फुरे है। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक शरीर था, वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है।
सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। उसे के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि भिन्न भिन्न है, तो जीव इकट्ठे क्यों दिखते हैं? चाहिए तो यह कि अपनी अपनी सृष्टि में हो। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और नगर में जावे और दोनों जाकर इकट्ठे मिले, वैसे ही सब जीव इकट्ठे दिखते हैं, पर उनके इकट्ठे होने पर भी इनकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूतजात होते हैं, वे अनुभव से इकट्ठे दिखते हैं और एक अनुभव में भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है, इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभव में अभ्यास होता है वैसे ही दिखता है। जहाँ पिशाच होता है वहाँ अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता है, ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उल्लू आदि को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को अंधकार ही रहता है। हे रामचंद्र जी, जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही भान होता है, क्योंकि उनका ओज तम रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का ही निश्चय है, इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पंचभौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं पंचभौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा करता रहा हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश हूं, इसलिए पंचभौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा हूं, परंतु मुझको कोई न देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध, गंधर्व, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्म दृष्टि से मुझे न देख सके और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह न देखे और आदि भौतिक शरीर न हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखे। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ है, कई न वायु से उपजा जाना और कई ने जाना कि सप्त ऋषियों के बीच जो तेजोमय वशिष्ठ है वही यह है। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ, तब सबने भावना की दृढ़ता से पंच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृत्तांत भूल गया, आधि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आधि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्मरूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है
जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूं, पर औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे रामचंद्र जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आधि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूं। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूं। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्मरूप जान पड़ता है और उसका संकल्प जो जगत है वह भी ब्रह्मरूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूं, द्वैत कुछ नहीं फुरता। जब अहम जगता है तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है, सो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक किनाई प्रतीत होता है, पर वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है और न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है उसमें आत्मा सदा एक रस है, उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करें, उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इससे सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर की नाई चंचल है। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राघव, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते हैं और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप है। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान
सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे शांत रूप है। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं, वे महामूर्ख और नीच है। उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो, उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्र को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं, वे मूर्ख हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ। सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों के उदय होने पर फिर आकर उपस्थित हो गए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुमको यह अंतरोपाख्यान सुनाया है। इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे, तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं। चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा, तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत, मैं और तुम सब चिदाकाश है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं, तो भी आत्म सत्ता इनमें अनुस्थित और अखंड रूप है। आत्म सत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषण में भेद नहीं होता, वैसे ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में प्रथम तो जो आभास पूरा है, वह ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मारूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है। पर वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेतन चिन्मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश रूप हूं। न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं हूं, न मैं कभी उपजा हूं
और न मैं कभी मृतक होता हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ नहीं हुआ, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। वह महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना दोनों समान है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।